अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ और आप देख रहे हैं लॉजिकल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस मौजू पर बात करेंगे वह है बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ख़ासकर गांव में आजकल लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने बच्चों का दाखिला कहाँ पे कराएं, सरकारी स्कूलों में कराएं या प्राइवेट में कराएं। तो लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी और प्राइवेट में जो कराते हैं तो किस बेसिस पे कराते हैं, सबसे पहले हम उस चीज़ को जानते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोग अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में क्यों कराना चाहता है। इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वह है अच्छी तालीम, यानी प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम होती है। इस बिना पर वो अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट यानी गैर सरकारी स्कूलों में कराते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वह है अंग्रेजी मीडियम, यानी प्राइवेट स्कूलों में उसके बैनर और पोस्टर पर लिखा होता है इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न, और इस चीज़ को देखते हुए लोग जो है अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में कराते हैं। और अगली वजह जो है जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं लोग, वह है नाम के लिए। यानी वो लोगों में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के दाखिला को एक स्टेटस समझता है, यानी वो समझता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है तो ये अच्छी बात है और फ़ख्र की बात है, इसलिए अपने नाम के लिए वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। और एक वजह है जिसकी वजह से अपने बच्चों का प्राइवेट में दाखिला कराते हैं, वो है ईगो सेटिस्फेक्शन। यानी कुछ ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिसके पास अल्लाह के फजल करम से पैसे हैं, दौलत है, तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। उसे सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने पर आर महसूस होती है, ख़राब लगता है, इसलिए वो अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। अब आइए जानते हैं कि कोई अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में क्यों कराता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी और पहली वजह समझ में आई है वो ये है कि बच्चों को स्कॉलरशिप और पोशाक की राशि मिलती है, यानी छात्रवृत्ति और कपड़ा बनाने के लिए पैसा दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। इसके अलावा वहाँ पे मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन मिलता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट के लिए, यानी किसी को सरकारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करा देते हैं ताकि आगे चल के कभी भी ज़रूरत पड़े किसी सर्टिफिकेट की तो उसे मिल जाए आसानी से। और एक वजह है गरीबी की वजह से। बहुत सारे लोग गरीब हैं, ज़्यादातर गांव देहात में लोग गरीब होते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, उतनी फ़ीस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में वो अपना बच्चे का दाखिला कराते हैं। आखिर में तालीम आती है, यानी इन सारी चीज़ों को देखने के बाद गार्जियन ये सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ तो स्कूल में मेरा बच्चा सीख ही जाएगा। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है और बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि प्राइवेट स्कूलों में, गांव देहात में जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे या फिर कहीं पे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं बनिस्बत सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में चूँकि हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं ख़ासकर बिहार में, इसीलिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट में एडमिशन कराएं ताकि मेरा बच्चा आगे चलकर अच्छा करे, इंग्लिश में पढ़े लिखे। लेकिन हकीकत में अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट या सरकारी किस में कराएं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ रहता है हर गार्जियन के मन में। ज़्यादातर गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला लेते हैं और जिसके पास थोड़ी बहुत पैसे होते हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत रुपया होता है, वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं और सरकारी स्कूल की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। मैं यहाँ किसी प्राइवेट स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला ना कराएं। ज़रूर कराएं, वहाँ अच्छी तालीम होती है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी कराएं। लेकिन हमारे सरकारी जो स्कूल है, जो सरकार स्कूल चलाते हैं इतने पैसा खर्च करके, तो इन स्कूलों में भी अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहिए। लेकिन प्राइवेट और सरकारी दोनों में से किस वजह से और क्या चीज़ें देखकर एडमिशन करानी चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आपके सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट में है, कहीं भी है, तो अपने बच्चों का दाखिला वहाँ पर ज़रूर कराएं।
सबसे पहली पॉइंट, गुड क्वालिफाइड टीचर, यानी अच्छे काबिल शिक्षक अगर स्कूल में हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये चीज़ देखनी चाहिए कि उस स्कूल में क्वालिफाइड टीचर है यानी काबिल शिक्षक है या नहीं। दूसरी बात, अच्छा सिलेबस, स्कूल का सिलेबस चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वहाँ पे सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तीसरा पॉइंट जो है, अच्छा एजुकेशन, अच्छी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन, कि उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं। अच्छी पढ़ाई का क्या, अच्छी पढ़ाई की पैमाइश क्या है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। किस तरह से हम ये पता करेंगे कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं। ये तीसरा पॉइंट था जिसे देखने की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट है कि स्कूल आपके घर के करीब में हो, क्योंकि अगर स्कूल आपके घर से दूर हो तो आने जाने में दिक्कतें होंगी बच्चों को और मुश्किलात बढ़ेंगी। इस वजह से स्कूल अगर आपके घर के करीब में है तो भी बहुत ही अच्छा पॉइंट साबित होता है। अगला पॉइंट जो है हमारा वह है इन्वायरमेंट, स्कूल का जो माहौल है, वहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल है वो देखना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है आपका सोशल एटिकेट्स, यानी इंसान के अखलाक के बारे में वहाँ पे तालीम दी जाती हो, लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाती हो, ऐसे स्कूल को प्रेफर करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वह है लोकल लैंग्वेज, जो कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी मातृभाषा जहाँ पे स्कूल है वहाँ के जो बच्चे हैं उसकी ज़बान में बच्चों को सिखाना। यहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का ट्रेंड चल चुका है, चाहे शहर हो या गांव हो। लोग ये सोचते हैं कि बच्चे अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चों को उसकी ज़बान में सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे समझे और नॉलेज को गेन कर सकें। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं वहाँ के टीचर, वहाँ के शिक्षक वहाँ के लोकल भाषा को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है सिक्योर, सेफ़ एंड हेल्दी, यानी आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं बच्चे वहाँ पे महफूज हैं या नहीं, उसके हेल्थ, उसकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, वहाँ पे उस पर ख्याल रखा जाता है या नहीं। ये सारे पॉइंट 7-8 पॉइंट है जिसे देखकर किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे अपने बच्चों का दाखिला कराएं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जितने पॉइंट मैंने गिनाए हैं इसके हिसाब से लोग जो है अब फैसला करेंगे, फैसला लेंगे और ये देखेंगे कि कौन से स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन होती है, कहाँ पे शिक्षक क्वालिफाइड है, कहाँ पे बच्चों की सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य का ध्यान जाता है, बच्चों को अच्छे अखलाक और तरबियत दी जाती है, बच्चों को उसके ज़बान में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इंग्लिश में ही पढ़े, उसके जो लोकल भाषा है उससे बच्चों को सिखाना मकसूद होता है। ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए खासकर गांव देहात के जो गार्जियन हैं वो डिसाइड करेंगे और फैसला करेंगे कि हमें बच्चों को प्राइवेट में या सरकारी में एडमिशन कराना चाहिए या किस में कराना चाहिए। अभी सरकारी स्कूलों में एडमिशन जारी है, चल रहा है, एडमिशन ले रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन जारी है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए बच्चों का एडमिशन जो है कराएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो सरकारी स्कूल है, चूँकि सरकार हमारे स्कूल पे बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रही है, शिक्षक बहाल कर रहे हैं और बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहाँ पे MDM चल रहा है, छात्रवृत्ति पोशाक वगैरह दे रहा है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है एजुकेशन गेन करना उसका राइट है, फ्री एजुकेशन गेन करना, मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करना उसका हक है। इसके तहत जो है सरकार कोशिश कर रही है। तो सरकारी स्कूल में एजुकेशन, तालीम किस तरह से अच्छी हो सकती है, लोगों की भागीदारी से, यानी समाज की भागीदारी से सरकारी स्कूल में तालीम अच्छी किस तरह से हो सकती है, इस पर हम कुछ पॉइंट्स पर अगले वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।